प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिए। निर्गमन की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 6 और 7। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, इस कारण तो इस्राएलियों से कहा, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन निर्गमन की पुस्तक अध्याय 6 में शुरू होता है और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने दया किया, अपने दास मूसा को अध्याय 3 में दर्शन दिया और उसको भेजा ताकि जाकर वो फ़िरौन के सामने, मिस्र देश के राजा के सामने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करे, परमेश्वर की वाचा को प्रकट करे। प्रभु मिस्र के बंधन से इज़राइल को लोगों को छुड़ाना चाहता था। परमेश्वर उन्हें एक नया देश, एक दूध और मधु की धारा वाले देश में लेके जाना चाहता था। बहुत मुश्किल था, लोगों को लगने लगा कि ये कैसे होगा, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं अपने बलवंत भुजा के द्वारा करूँगा। हालेलुया। उन्होंने बहुत प्रयास किया, संगठित हुए, कई प्रकार की बातें करी ताकि वो किसी भी रीति से इस दुष्ट राजा के हाथ से बच जाएं, यहाँ से निकल जाएं, एक नए देश में चले जाएं। भली उनकी दशा चाहे कुछ भी हो, पर कम से कम यहाँ निकल जाएं। परंतु ये निकल न सके, परंतु उस देश के राजा ने उनके दुखों को और बढ़ा दिया। ईंटा, चूना, गारा, ना जाने कहाँ कहाँ किस प्रकार के तकलीफ़ों को उनके जेल में डाल दिया। परमेश्वर के लोगों, उनकी वेदना इतनी अधिक बढ़ गई, ये रोने और विलाप करने लगे और तब परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर इनके लिए अपनी महिमा को प्रकट किया। राजा के पास हथियार है, औजार है, शत्रु के पास आपको नाश करने के सारे औजार थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, देखिए प्रभु के चमत्कार को कि उसने अपने दास मूसा को केवल एक लाठी लेकर भेजा, आज्ञा लेकर भेजा और मिस्र के राजा को झुकना पड़ा। परमेश्वर के लोगों, कई बार, बहुत बार हम जब समस्याओं में घिरे होते हैं और जब हम कोशिश करते निकलने की और जब नहीं निकल पाते तो स्वयं परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। आपको मालूम होगा परमेश्वर के वचन लूका अध्याय 13 अध्याय के 11 वचन में आपको मालूम होगा, एक महिला थी जिसको 18 साल से शैतान ने बांधा और इसका प्रभाव ये हुआ कि उसका शरीर बिगड़ गया, कुरूप हो गई, कुबड़ी हो गई। आराधना में अच्छी थी, अभी भी आराधना में आ रही थी, लेकिन उस आराधनालय में एक दिन जब यीशु मसीह गए, उसने उस कुबड़ी को छुआ, उसके कुबड़ पर हाथ को रखा और वो महिला जो 18 साल से कुबड़ी थी वो ठीक हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो 400 साल से गुलाम थे, जब परमेश्वर का दास वहाँ पर पहुँचा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पहुँची, वो आज़ाद हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि आप पीड़ा, दुख, बंधन में हो, कर्ज, फाइनेंस, कई प्रकार की समस्या में हो और ऐसी दशा में परमेश्वर को पुकारें, आंसुओं के साथ, वेदना के साथ पुकारें और तब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, आप पर छुटकारे और महिमा को प्रकट करेगा। लूका के सुसमाचार और उसके 4 अध्याय को आपको मालूम होगा। 4 के 18 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, 4 के 18 में यीशु मसीह ने घोषणा किया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मुझे भेजा गया ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, मुझे भेजा गया ताकि मैं अंधों की आंखों को खोलूं, मुझे भेजा गया उनके लिए जो बंधे हुए हैं ताकि मैं उन्हें छुड़ाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मुझे आपको चंगाई देने के लिए, बंधन से छुटकारा देने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए और इस संसार के सब प्रकार की पीड़ाओं से हटाकर उस स्वर्गीय महिमा में ले जाने के लिए। हो सकता है आप पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं, हो सकता है आप कई प्रकार के माहौल से होकर गुजर रहे हैं जो पीड़ादायक है, कष्टकारी है, आपके समझ से बाहर है, लेकिन इन दशाओं में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। जुबलून और नप्ताली का देश, वो नगर, वो देश जहाँ अंधकार है, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, ऐसे लोगों पर प्रभु के वचन में लिखा है, ज्योति चमकी। परमेश्वर का वचन कहता है, जितने उसको दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया, उनके मन को निराशा से प्रभु ने बचाया। इसलिए प्रभु के लोग हों, आज की सुबह हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें, उसकी हर एक भलाइयों के लिए उसकी स्तुति करते प्रभु की तरफ देखें। याद रखें, परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था, मैं अपने बलवंत भुजा को बढ़ाकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। कई बार इनको शंका हुआ, लाल सागर कैसे पार होगा, वो परमेश्वर कहाँ है, उसका दास कहाँ है, लेकिन परमेश्वर ने दया किया,
लाल सागर को 2 भागों में किया। जब वो कड़वाहट के स्थान पर थे, प्रभु ने मीठा जल दिया। जब उनके पास पीने को पानी नहीं, परमेश्वर ने चट्टान को आदेश दिया, लाठी मारी गई और चट्टान से जल निकला। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार आप ऐसी परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसी दशाएं आपके सामने आ जाती है, अब लगता है कि प्रभु अब कोई रास्ता नहीं। पर याद रखिए, परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, तो हर विपरीत दशा में वो रास्ता निकालना जानता है। वो परमेश्वर है जिसने कहा और सब कुछ हो गया। यदि आज आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं, निराशा है, हताशा है, कई प्रकार के जीवन में बाधाएं हैं, परमेश्वर की तरफ कहें, परमेश्वर मैं सरेंडर करता हूँ अपने जीवन का, अपना सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ और अब आप मार्ग निकालिए। और तब परमेश्वर पवित्र आत्मा के बयार को, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य को उंडेलेगा और आपके लिए लाल सागर से रास्ता निकालेगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जबकि सारे संसार में रास्ते बंद हैं, मेरे प्रियजनों को पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, ताकि इनके जीवन के हर एक वो बंद दरवाजे नासरी यीशु के नाम से खुलने पाएँ। इन्हें आशीषित करें और इनके जीवन के निराशा और हर एक बंधनों को दूर करें। प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने, इसे सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और आशीष का हिस्सा हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।